नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के ज़िले के बारे में जो कि सोनीपत है। इससे पहले हमने हरियाणा के कई जो ज़िले हैं उनकी वीडियोस कवर कर ली हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। वहाँ पर हमारे हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं, लगभग हमने अभी तक 7-8 ज़िले जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं और इसी सीरीज़ में हम आपके जितने भी ज़िले हैं हरियाणा के 22 कंप्लीट वो करवाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। आजकल हम लेक्चर जो है उसके अंदर हम सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम आता है कि जो सोनीपत है उसका नाम उसको कहाँ से मिला है। तो देखिए, जब आपके महाभारत का युद्ध था उस टाइम पे आपके जितने भी तो महाभारत के अंदर आपके जो 5 ऐसे एरियाज थे जिनके ऊपर पांडव जो थे उन्होंने कौरवों से डिमांड की थी, उनमें से एक आपका सोनीपत भी था। अगर मैं उन 5 की बात करूं तो वो कौन कौन से थे? इंद्रप्रस्थ जो कि आपके दिल्ली में देखने को मिलेगा, पानीपत और उसके बाद सोनीपत ये आपका हरियाणा के अंदर है, तालपत और ये बागपत ये आपके आज के यूपी के एरिया के अंदर आते हैं। तो ये 5 वो एरियाज थे जहाँ पे जिनकी डिमांड जो पांडवों ने की थी उन एरियाज की और कौरवों से। सो इन्हीं जो यही जो 5 एरियाज हैं, इन्हीं की वजह से बाद में आप देखेंगे कि ये हो गया और जो द्रौपदी वाला जो इशू हुआ था उसकी वजह से आपके जो महाभारत है वो आपकी स्टार्ट हुई थी। तो जो सोनीपत है उसका अगर लिटरली मीनिंग की बात करें तो सोनीपत जो है आपका एक सोनपत शब्द है जो कि संस्कृत का शब्द है, वहां से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है गोल्ड प्लेस। तो सोने वाली जगह, जो सोने की जगह है, उसको गोल्ड प्लेस जो है वो आपका सोनीपत कहलाता है। ऐसा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 5 पट्टास थे जो कि आपके डिमांड कर रहे थे पांडवा, और उन्हीं में से एक आपका सोनीपत भी है। ये कौन कौन, ये जो रजिस्टर थे उन्होंने डिमांड किए थे दुर्योधन से, जो पांडव थे उन्होंने कौरवों से डिमांड किए थे। एक अदर जो स्टोरी है वो ये कहती है कि एक राजा सोनी हुआ करते थे जो डिसेंडेंट थे, जो अर्जुन थे पांडवों के अंदर, उनके 13वें डिसेंडेंट थे, 13वें जो आपके वंशज थे राजा सोनी, उन्हीं के नाम पर आपका जो सोनीपत है उसका नाम पड़ा है। तो ये हमने नाम के बारे में जान लिया कि सोनीपत का नाम किस तरह से आपको देखने को मिलता है। बात करें आज के सोनीपत जिले के बारे में, तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो सोनीपत सिटी के अंदर है। यहाँ पर आपको कई और दूसरे टाउन भी देखने को मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गोहाना, गनौर, उसके बाद मंडलाना, खरखोड़ा और राय, ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टाउन हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट के एरिया की बात करें तो जो टोटल एरिया देखने को मिलेगा 2260 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है जो सोनीपत जिले का है आपका। और उसके बाद पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 14 लाख के आसपास जो आपको पॉपुलेशन है वो देखने को मिलेगी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की। ये जो स्टेट है वो बॉर्डर करता है किस किस के साथ? आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, रोहतक, जींद, पानीपत और झज्जर। तो अगर आप मैप पे यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका जींद हो गया जो पहला डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे की बात करें तो पानीपत आपका जिला जो टच कर रहा है सोनीपत को, और तीसरा रोहतक है। फिर यहाँ पे झज्जर का एरिया थोड़ा सा टच करता है, और इस तरफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो अगर जिलों की बात करें तो आपके कितने जिले हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 जिले आपके हो जाएंगे जो कि सोनीपत के बॉर्डर को टच करते हैं। और उसके बाद 2 अलग अलग आपका, एक यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली हो गया आपका, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो आपका स्टेट है वो टच करता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, इट इज लोकेटेड इन द मिडल ईस्ट ऑफ द हरियाणा, हरियाणा के मिडल ईस्ट में लोकेट करता है। इट हैज पानीपत इन द नॉर्थ, जैसे कि हमने बात किया, जींद इन द वेस्ट, झज्जर एंड रोहतक इन द साउथ एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। सोनीपत इज फेमस एज द एजुकेशन सिटी। जो सोनीपत है वो शिक्षा के मामले में काफी ज्यादा आपका फेमस है। एरिया हमने आपसे डिस्कस कर लिया 2260 स्क्वायर किलोमीटर। मैं हर वीडियोस के अंदर आपको बताता हूं कि एरिया, पॉपुलेशन और लिटरेसी रेट ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। जो इसकी स्टैब्लिशमेंट हो रही है वो 22 दिसंबर 1972 को हो रही है, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो आपका जो रोहतक वाला ये हिस्सा है यहाँ से बाइफरकेट करके, अलग करके जो सोनीपत की है फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। डिवीजन की अगर हम बात करें तो आपके सोनीपत, गोहाना, गनौर और खारकोंडा ये आपकी डिवीजन है। तहसील जो है आपकी 4 यहाँ पे आपको तहसील देखने को मिलेगी, सोनीपत, गनौर, गोहाना और खारकोंडा। ये आपकी 4 तहसीलें हैं जो कि सोनीपत जिले की आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपके ब्लॉक हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पड़ते हैं। पॉपुलेशन की हमने बात कर ली। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अगर हम बात करें तो 683% पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी कोई ज़्यादा नहीं है, बट हाँ 683% पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। लिटरेसी रेट आपका ठीक ठाक है, 79.12% आपका लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। और सेक्स रेशो की बात करें तो 856, ये भी आपका
नॉर्मल है। 856 856 मतलब कि पर 1000 मेल्स के ऊपर 856 जो फीमेल्स आपको देखने को मिलेगी, तो सेक्स रेशो भी ठीक ही है। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जैसे कि सबसे पहले बात करें बीपीएस वुमेन यूनिवर्सिटी, ये खानपुर कला आपके जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर पड़ता है। भगत फूल सिंह वुमेन यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अगर आप इसको इमेज में देखना चाहें तो ये आपकी वो यूनिवर्सिटी है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला के अंदर आपको देखने को मिलेगी। द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट द खानपुर कला विलेज इन द सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। द गुरुकुल वाज कन्वर्टेड इनटू स्टेट यूनिवर्सिटी। पहले जो था ये आपका गुरुकुल था, उसको बाद में कन्वर्ट किया गया 18 अगस्त 2006 को बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब बाद में ये यूनिवर्सिटी बना दी गई आपकी। उसके बाद बात करें टॉम्ब ऑफ ख्वाजा खजियार, जो टॉम्ब है ख्वाजा खजियार की जो टॉम्ब है आपको देखने को मिलेगी। द टॉम्ब ऑफ द ख्वाजा खजियार लोकेटेड इन द सोनीपत डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ड बाय द इब्राहिम लोदी इन द मेमोरी ऑफ द ख्वाजा खजियार। इब्राहिम लोदी के बारे में हमने आपका पढ़ा था बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें देखिएगा, हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो टॉम्ब ऑफ ख्वाजा खजियार की जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद टॉम्ब ऑफ पीर जमाल, ये आपकी गोहाना में देखने को मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखने ज़्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी टॉम्ब दरगाह जो है कहाँ पर देखने को मिल रही है। द टॉम्ब ऑफ पीर जमाल लोकेटेड इन द गोहाना इज सिंबल ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये सवाल ऑलरेडी आपका पूछा गया है कि कौन सी जो आपकी दरगाह है या टॉम्ब है, किसकी टॉम्ब है जो कि आपकी हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉम्ब ऑफ पीर जमाल। उसके बाद बात करें मामू भांजा दरगाह सोनीपत, ये आपकी जो दरगाह है द टॉम्ब ऑफ द इमाम नजीरुद्दीन एंड हिज नेफ्यू। देखिए मामू और भांजा इसीलिए है क्योंकि जो टॉम्ब है इमाम नसरुद्दीन की वो टॉम्ब है एंड उनके जो नेफ्यू है इब्राहिम अब्दुल्ला आर कंबाइंड इन द दरगाह ऑफ द मामू भांजा, उन्हीं के नाम पर ये टॉम्ब आपको दरगाह देखने को मिलेगी सोनीपत के अंदर। दिस दरगाह इज लोकेटेड इन शिवा टेम्पल रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक एग्जांपल ऑफ द हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड। तो अगर आप यहाँ पर देखिए ये आपकी टॉम्ब हो जाएगी और यहाँ पर ये मामू भांजा की जो दरगाह है सोनीपत में वो भी आपकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये आपकी वो टॉम्ब है जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये आपका आगे अगर बात करें तो अकबर बरोता आपकी एक जगह है फेमस, ये 13 किलोमीटर दूर है सोनीपत से। यहाँ पर एक डोर लोकेटेड है जिसका नाम है अरावती डोर, ये आपका डोर काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद बात करें घनौर के बारे में, घनौर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द बिजनेस ऑफ द फॉरेन वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड द फ्लावर इज द मेन बिजनेस हियर। मतलब कि फॉरेन वेराइटी की जो आपकी सब्जियां हैं और या फिर जो फूल हैं उनका जो बिजनेस है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घनौर मार्केट इज ऑल्सो फेमस फॉर द ह्यूज ग्रेन मार्केट। अब यहाँ पर आपकी क्या है, एक बहुत बड़ी ग्रेन मार्केट भी आपको देखने को मिलेगी घनौर के अंदर। बात करें गोहाना की, एट दिस प्लेस इन 1861 राजपूत सरदार तेज सिंह एंड फेरानमल अ मर्चेंट ऑफ द बुराना विलेज वर फोर्सफुली कन्वर्टेड इनटू इस्लाम इन 1238 एंड 1239। एट दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड दी गोडवाना। सो गोहाना के बारे में कहा जा रहा है कि गोहाना जो प्लेस है आपका, वहां पर क्या है, राजपूत सरदार तेज सिंह जो थे आपके और एक वहां के लोकल मर्चेंट थे जिनका नाम था फरानमल, इनको बुराना विलेज में जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया 1238 और 39 के अंदर। उस टाइम पर जो आपका गोहाना जगह है इसको गोडवाना कहा जाता था। अभी बाद में इसका नाम जो है वो गोहाना चेंज होगा। लेटर इट्स नेम वॉज चेंज इन गोहाना। गोहाना वॉज कॉल्ड गवम भवाना। एशियन टाइम की अगर बात करें तो उसके अंदर गवम भवाना जो इसका नाम था एशियन टाइम हुआ करता था। इट वॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। पृथ्वीराज चौहान हैड बिल्ट अ फोर्ट हेयर विच वॉज नेम्ड दरियापुर आफ्टर द नेम ऑफ द कमांडर दरिया सिंह। उनके कमांडर थे दरिया सिंह जी, उनके कमांडर थे, उनके नाम पर ये जो प्लेस है उसका नाम दरियापुर रखा गया। दिस फोर्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद गौरी। जब 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था इंडिया में, उस टाइम पर ये आपका जो फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द टाउन इज अ सब डिविजन ऑफ द सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द रोहतक पानीपत हाईवे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम कि जो गोहाना का जो टाउन है वो आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का ही एक सब डिवीजन है और ये कहाँ पे सिचुएट करेगा, रोहतक पानीपत हाईवे के ऊपर। आगे अगर हम मूव करें, ये हमारे कुछ रिजल्ट है जो कि आपको HCS के अंदर प्रीवियसली हमने अचीव किए हैं। इसके अलावा आपको गोयला क्लासेस के अंदर हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है जो कि संकल्प के नाम से है, वो मिल जाएगी 999 के अंदर।
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं HCS 2023 के लिए, तो प्रिपरेशन जो किसी भी एग्जाम की होती है, जब तक आप टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन आंसर के थ्रू उसकी प्रिपरेशन ना करें, वो अधूरी रहती है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर आपको सेक्शनल आपको टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें इंडिया के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ होगा। साथ में आपको हरियाणा की जो जीके हैं उसके ऊपर भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे, और साथ में CSET का जो होगा वो भी आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी टेस्ट हैं, ये सारे आपको सिर्फ 999 के अंदर मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं। ये जो टेस्ट होंगे, इनकी जो रैंकिंग होगी और डिटेल सॉल्यूशन होंगे, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर, गोयला क्लासेस के नाम से हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर ये टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा, लॉगिन कीजिएगा। वहाँ पे आपके लिए जो क्या है, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, 2 डेमो टेस्ट, वो भी जाके आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये दोनों कोर्सेज, हमारा GS का कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज कंबाइंड बाय कर सकते हैं। ये 5499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। इसके अलावा हमारी एक बुकलेट भी है जो कि हरियाणा की बजट के ऊपर है। वो बुकलेट आपको मिल जाएगी अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जितने भी हमारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, उन सब की PDF आपको मिल जाएगी, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, चाहे या फिर जो दूसरी वीडियोस हैं वो भी हो। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन है, वो लॉन्च हो चुकी है प्ले स्टोर पे, गोयला क्लासेस के नाम से। इस ऐप को ज्वाइन करने वाले जो फर्स्ट 100 यूजर्स होंगे उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के ऊपर। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं जो सोनीपत से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। सबसे पहले चीज़, इसको सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देयर इज अनदर कंसेप्ट अबाउट द सोनीपत दैट इज नेम्ड आफ्टर द सोनीपत श्रवण कुमार। जो श्रवण कुमार थे, आपने पढ़ा होगा कि अपने माँ बाप को अपने सभी जो तीर्थ स्थल हैं उनका भ्रमण करवाने के लिए लेके जाते थे, ऐसा उनके बारे में जिक्र है हिस्ट्री के अंदर। तो उन्हीं श्रवण कुमार के नाम के ऊपर आपका ये जो सोनीपत का नाम रखा गया है, ऐसा एक मान्यता है। सोनीपत रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द सनफ्लावर, कुंभी, मशरूम एंड सितारास। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान में रखिएगा कि सोनीपत का फर्स्ट रैंक है किस चीज़ में, सनफ्लावर के अंदर, कुंभी और मशरूम। तो देखिए 1709 के अंदर बंदा बहादुर, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो थे, उन्होंने पंजाब का एरिया को जो संभाला था, मुगलों के खिलाफ लड़े थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 1709 के अंदर बंदा बहादुर ने यहाँ पर आपका जो शेखरी खंडा जो आपकी जगह है, वहाँ पर अपना आर्मी कैंप जो था वो इस्टेब्लिश किया था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कॉपर कॉइन्स मिले हैं हमें सोनीपत के अंदर ड्यूरिंग एक्सकवेशन, खुदाई के समय में। द आइडल ऑफ द विष्णु लाइंग ऑन द रेस्ट बेड इन दी फिजलीपुर। फिजलीपुर के अंदर एक आइडल मिला है विष्णु जी का, जो कि लेटे हुई अवस्था में है, वो आपको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद अब्दुल नसीरुद्दीन मॉस्क वाज बिल्ट इन दी सोनीपत इन 1272 के अंदर, वहां पर एक मॉस्क जो है वो बिल्ड की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन एशियन टाइम्स नेम्स वर म्यानाकोई, सतखुम्बा एंड जलालाबाद। ये आपको नाम देखने को मिलेंगे जो आपका सोनीपत है उसके। अकॉर्डिंग टू ए लेजेंड इट वाज द कैपिटल ऑफ चक्रवर्ती किंग चकवैन इन महाभारत एंड द पुराना टाइम्स। एक आपके किंग हुआ करते थे चक्रवर्ती किंग चकवैन, उनकी जो कैपिटल थी आपका सोनीपत का जो एरिया था वो होगा उस टाइम पे था। फिरोज शाह तुगलक हैड कट ऑफ द हैंड्स ऑफ द हिंदूज हु वर्शिप्ड इन द गोहाना टेम्पल। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि जो हिंदू गोहाना टेम्पल का जो एरिया है वहां पर वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे, उनके जो थे हाथ काट दिए थे। उसके बाद बात करें, जलेबी जो है गोहाना की बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर हरियाणा। देयर इज दी अकबरी दरवाजा इन दी अकबरपुर बरोटा ऑफ दी सोनीपत। तो सोनीपत का जो अकबरपुर बरोटा जो जगह है वहाँ पे अकबरी दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। बाबा धाम ऑफ द हिंदूज इज फेमस इन दी सोनीपत। जो बाबा धाम है ये आपकी वो आपकी क्या है, ज़्यादा फेमस है सोनीपत के अंदर। द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ द सोनीपत वॉज श्री राम मंदिर विच आफ्टर इट्स रिनोवेशन वॉज नेम्ड एज दी एटलस मंदिर। देखिए आपका श्री राम मंदिर है सोनीपत के अंदर, इसका जो नाम है बाद में चेंज करके एटलस मंदिर कर दिया गया था। पॉटरी वेसल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम दी खेड़ी गुज्जर सोनीपत ड्यूरिंग एक्सकवेशन। सोनीपत आपकी जो ये हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन है उसकी एक साइट भी है, तो वहाँ पे एक्सकवेशन मतलब खुदाई के बाद, खुदाई जब की थी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोट्री वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे खेड़ी गुज्जर जो जगह है सोनीपत के अंदर। खुब्दू ऑफ दी सोनीपत हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ दी खुम्बू। ये आपकी जो खुम्बी है इसकी जो प्रोडक्शन है वो सोनीपत के अंदर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा। ये जो सोनीपत है आपका बेसिकली सिचुएट करता है ऑन दी यमुना कैनाल, उसके थ्रू यहाँ पे इरिगेशन होती है।
हरियाणा फर्स्ट एथेनॉल प्लांट आपको सोनीपत के अंदर देखने को मिलेगा। एथेनॉल आजकल काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है गाड़ियों के अंदर। उसका जो प्लांट है आपको सोनीपत में देखने को मिलेगा। द कंट्रीज फर्स्ट टूरिज्म यूनिवर्सिटी जो कि थी आपकी सोनीपत के अंदर आपको देखने को मिलेगी। देश की सबसे पहली जो पर्यटक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो आपका सोनीपत में देखने को मिलेगा। देयर इज एन इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट गनौर, वो हमने बात कर ली है। मेगा फूड पार्क जो है वो आपका बराही में आपको सोनीपत में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें एटलस साइकिल इंडस्ट्री, ये साइकिल की काफ़ी फेमस कंपनी हुआ करती थी। इस्टेब्लिश इन 1951, इज लोकेटेड इन दी सोनीपत विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड 3 मेजर बाइसिकल इंडस्ट्रीज। तो उस पहले ये हुआ करती थी मेजर आपकी बाइसिकल इंडस्ट्री, लेकिन अब ये क्या है, बंद हो चुकी है सोनीपत के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपका क्या है, सोनीपत के अंदर इस्टेब्लिश करने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी NIT एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी आपको सोनीपत में देखने को मिलेगा। रेसलिंग एकेडमी सोनीपत के अंदर देखने को मिलेगी। सोनीपत इज ऑल्सो नोन एज द एजुकेशन सिटी, जैसा कि हमने बात किया था। मोतीलाल नेहरू स्कूल इस्टेब्लिश इन 1973 इज लोकेटेड इन राय सोनीपत। द कमला नेहरू स्कूल लोकेटेड इन दिस स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन दी, देखिए एक मोतीलाल नेहरू स्कूल है आपका जो 1973 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। साथ में आपका कमला नेहरू जो स्कूल है वो भी एस्टेब्लिश किया गया था 1974 के अंदर। अंडर द जुवेनाइल एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑब्जर्वेशन होम एंड द स्टेट मेंटेनेंस होम इन दी सोनीपत फॉर द डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस। अभी देखिए क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्या होता है कि अगर 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो किसी तरह का क्राइम करते हैं तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के थ्रू पनिशमेंट या फिर उनका ध्यान रखा जाता है। तो वो क्या है आपका यहाँ पे सेटअप किया गया है सोनीपत के अंदर। इट हैज़ बीन अनाउंस टू ओपन अ बिग लॉ कॉलेज इन दी सोनीपत। सोनीपत का जो कुंडली जो जगह है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर एक बड़ी लॉ कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के बारे में भी बात कही गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए मूलचंद जैन अ रेजिडेंट ऑफ द गोहाना इन सोनीपत इज कॉल्ड गांधी ऑफ द हरियाणा। ये सवाल आपका ऑलरेडी पूछा गया है। तो कौन ऐसा आदमी है जिसको गांधी ऑफ द हरियाणा बोला जाता है? तो वो आपके मूलचंद जैन जो थे गोहाना के रहने वाले थे, उनको आपके गांधी ऑफ द हरियाणा बोला जाता है। हरियाणा के अंदर आपको एक हैवी ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलेगा मुरथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुरथल जो एरिया है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। श्राइन ऑफ द पीर जमाल जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो आपको गोहाना के अंदर देखने को मिलेगी। खजीर खान टॉम भी आपको सोनीपत के अंदर देखने को मिलेगी, ये आपके पठान स्टाइल में बिल्ड की गई है। उसके बाद दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द हरियाणा, जहां पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड काम किया जाता है कैंपस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट हैज बीन एस्टैब्लिश इन द मुरथल इन विच कोर्सेज ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एड कम्युनिकेशन आर द कंडक्टेड। बात करें जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, ये आपकी स्टैब्लिश की गई थी 2003 के अंदर। अशोका यूनिवर्सिटी की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, 2010 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। मोतीलाल नेहरू स्कूल, ये हमने बात किया। कमला नेहरू स्कूल वाज एस्टैब्लिश इन 73 और 74 के अंदर, ये दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश की गई थी। अगर कुछ मेजर फेयर्स की बात करें, जो मेले हैं, डेरा नंग बालनाथ फेयर, ये आपका राबड़ा जो जगह है वहाँ पर होता है। उसके बाद सतकुंबा, ये आपका खेड़ी गुज्जर जो जगह है वहाँ पर आपका ये फेयर आपको देखने को मिलेगा। फेयर ऑफ द बाबा समाकशाह, ये आपका खुबदू जो जगह है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर लगता है मेला। उसके बाद आपका घापादेश्वर टेम्पल, घापादेश्वर टेम्पल जो आपका है सोनीपत में आपको देखने को मिलेगा। यमुना बाथिंग फेयर आपका मेहरीपुर और बैगा विलेज जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद साई मस्तनाथ फेयर आपका राबड़ा में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स थे जो आपको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। पीर जमाल दरगाह हमने बात कर ली, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में है। रिवाज खान का मकबरा भी सोनीपत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एथेनॉल प्लांट के बारे में भी हमने पढ़ ही लिया कि वो आपको सोनीपत के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद सोनीपत जो है आपका नेशनल हाईवे 44 से गुजरता है। नेशनल हाईवे 44 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले नाम क्या होता था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हैकराई जल विद्युत परियोजना, ये सोनीपत में बिजली विभाग ने देखने को मिलती है। उसके बाद हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर, सोनीपत को 50 लाख का इनाम भी मिला था। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर की तरफ से सोनीपत को 50 लाख का जो है इनाम मिला था।
बात करें 1951 में सोनीपत में एटलस साइकिल के उद्योग की स्थापना हुई थी। अभी देखिए ये उद्योग मैंने बताया बंद हो चुका है, लेकिन शुरुआत क्या है 1951 के अंदर है। 2015 में सोनीपत को नगर निगम घोषित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये हरियाणा का 10वां नगर निगम है। सोनीपत रोहतक मंडल में आता है। अगर मंडल की बात करें तो रोहतक मंडल के अंदर आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। उसके बाद बात करें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, जैसे कि हमने बात किया था, और जो कि कैशलेस मंडी है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हमने बात किया था शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु, उनकी मूर्ति जो है आपको फिजूलपुर सोनीपत में मिलती है। हर्षकालीन मुद्राएं, देखिए हर्षद है उनके टाइम की जो मुद्राएं हैं वो आपको सोनीपत के अंदर देखने को मिलेगी। मुद्राएं मतलब कॉइन वगैरह। उसके बाद मुगल वास्तुकला के अवशेष आपको सोनीपत के अंदर देखने को मिलते हैं। गोहाना में मातूराम हलवाई की जो जलेबी है वो प्रसिद्ध है। जब हमने बात ही की थी कि गोहाना की जलेबी है प्रसिद्ध है, तो किसकी प्रसिद्ध है? जो आपके मातूराम हलवाई है उनकी जलेबी प्रसिद्ध है। सोनीपत का गेवर जो है वो भी, और सोनीपत का जो गेवर है वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कस कर ली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हरियाणा से रिलेटेड देखिए जीके के अंदर बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट्स वैसे तो काफी डिफिकल्ट है याद करने के लिए, बट अगर हाँ आप इसको बार बार देखेंगे, तो अगर आप हरियाणा के जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हाँ बार बार करने से आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।